लिखिए भी नेक्स्ट टॉपिक है मैकेनिकल एनर्जी। लिखो इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, किसका सम है ये? काइनेटिक का प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपल फॉर्म में अगर देखा जाए इन टर्म ऑफ ग्रेविटेशंस, हाफ एम वी स्क्वेयर प्लस एम जी एच लिख दूँ, एम जी एच। दिस इज द फार्मूला ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। भी कर लोगे? कुछ नहीं। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। भी आपको प्रूव करना है कि हर कंडीशन में ये एनर्जी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। भी वैसे तो हर एनर्जी कांस्टेंट रहती है, स्पेशली लिखा गया है कौन सी निकालनी है हमको? मैकेनिकल निकालनी है। भी प्रूव करना है कि हर पॉइंट पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी? सेम। ठीक है, तो मान लेते हैं यहाँ से ये कोई हाइट है भाई, हाइट h मान लेता हूँ मैं, ये हाइट h है। यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया, फेंका गया, छोड़ा गया बोल सकते हैं, इसको छोड़ दिया गया, नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट्स। ये पॉइंट A मान लेते हैं जहाँ से छोड़ा गया होगा। ये पॉइंट B है जहाँ पे इसको पहुँचना है, ग्राउंड मान लीजिए। यस और नो? हाइट कितना दे रखा है? h। जब इसको छोड़ेंगे चौक को, रास्ते में जाएगा ऐसे, कोई पॉइंट C भी आ सकता है। यस और नो? बॉडी हो सकता है यहाँ पे भी हो जाए कहीं। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा? C। अगर इस डिस्टेंस को मैं x मान लूँ तो जो बचेगी वो कितनी? h माइनस एक्स। यस और नो? तो आपको बताना भाई, 3 पॉइंट बना दिए हमने, कोई भी A B C। आपको बताना है क्या तीनों पॉइंटों के ऊपर एनर्जी सेम है? चेक करना है हमको। अगर सेम हो गई तो क्या बोलेंगे? लॉ कंजर्व्ड होगी, कांस्टेंट वैल्यू आएगी हर बार। यस और नो? डायग्राम बनाओ। लिखिए लेट ए बॉडी ऑफ मास m, लेट ए बॉडी ऑफ मास m फ्री fall from point A, free fall from point A at the height h, at the height h। फ्री फॉल क्या था? जो अपने आप गिरे, चौक है भाई, इसको छोड़ दूं अपने आप नीचे गिरेगा, इसको क्या बोलते हैं? फ्री फॉल। किसके अंडर गिर रहा है? ग्रेविटी के अंडर गिर रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री फॉल। कर लोगे? अब इसको जो यहाँ पे पकड़ रखा है मैंने चौक को, यहाँ पे इस टाइम कितना वेलोसिटी है इसका? 0 है भाई। छोड़ रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रही होगी, तो हर जगह बढ़ेगी वेलोसिटी। तो चेक करना आपको हर एक पॉइंट के ऊपर कि इसका एनर्जी कितना है इस ऑब्जेक्ट का, क्योंकि ये चल रहा है। आपको पता चलने में कोई एनर्जी बनती है? मैकेनिकल भी। दोनों हो रहे हैं, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी। चल भी रही है और पोजीशन भी बदल रही है भाई। यस और नो? तो कौन सी बन रही है हाथ में? पोटेंशियल भी बन रही है, काइनेटिक भी है और पोटेंशियल भी है। तो नाम क्या है उस एनर्जी का? मैकेनिकल एनर्जी। तो प्रूव करना आपको कि एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो हम पहले क्या करते हैं? एट पॉइंट A की बात कर लेते हैं भाई। एट पॉइंट A पॉइंट पे चेक करो भी क्या हो रहा है। एट पॉइंट A व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी? V कितना है? 0। A पे तो पकड़ रखी बॉडी हम लोगों ने। यस और नो? कितना वेलोसिटी है इसका? 0। अगर 0 वेलोसिटी है तो कितना काइनेटिक एनर्जी होगा इसका? फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वेयर। तो आंसर इज 0। भी 0 का स्क्वायर करोगे आंसर 0 इंटू समथिंग 0। यस और नो? ए पॉइंट पे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? कितनी हाइट है ए पॉइंट के ऊपर? h। तो कितना होगा? एम भी है, जी भी है, एच भी है। यस और नो? ये वैल्यू कितनी होगी? एम जी एच। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैकेनिकल एनर्जी? E1 कितना होगा भाई ए पे? इसको ए ले लो या E1 ले लो, मर्जी आपकी भी। कर लोगे? सिंपल है भाई। क्या लिखते हैं? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वैल्यू कितना आएगा? सिंपल एम जी एच भी, क्योंकि ये तो वैल्यू 0 हो गया। समझ में आया? हम लोगों ने पॉइंट A पे निकाल लिया अभी। कितनी वैल्यू आई एनर्जी की? एम जी एच। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ E1 की वैल्यू कितनी है? एम जी एच। इट इज़ E1 भी एट पॉइंट A। समझ में आया कि नहीं आया? अभी अब पॉइंट B की बात करते हैं। अभी ये रब कर दें।
ये एट पॉइंट सी पे की बात करेंगे पहले। बॉडी को गिराया गया यहाँ से भी, पहले इनिशियल कितना था इसका 0, अब वेलोसिटी बढ़ रही है, क्या सी पे आके बॉडी रुक गई, अभी भी चल रही होगी, यानी सी पे वेलोसिटी क्या होगी, नॉन जीरो होगी भी, रुकी तो नहीं है, कर लोगे तो वी मान लेते हैं, मेरे को पता नहीं कितनी वेलोसिटी है, ठीक है, तो लिख देते हैं लेट वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट सी है ना, सी इज इक्वल टू क्या मान लें, वी मान लेते हैं। तो यू कितना है इसका, इनिशियल कितना है अभी, इनिशियल 0 था, यहाँ पर रेस्ट पे 0 है अभी, ये रेस्ट था, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये क्या हो गया इसका फाइनल पॉइंट, कर लोगे कितना चलिए डिस्प्लेसमेंट x, तो ये कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट x के बराबर, कर पाओगे, दोनों वैल्यू निकालनी है आपको, काइनेटिक भी निकालनी है, पोटेंशियल भी निकालनी है, क्या कोई जीरो है इनमें से, कोई जीरो नहीं होगी, दोनों की वैल्यू आ रही। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी स्क्वायर, प्रॉब्लम क्या मेरे को भी पता ही नहीं कितना, तो माननी है उन लोगों को, भी तो क्या कर रखा है, मान रखा है, यस और नो। तो निकालने के लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होती हैं भाई, कौन सी, v माइनस यू इक्वल टू 80, एक इक्वेशन, दूसरी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, थर्ड इक्वेशन s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेयर, यस और नो। इन तीनों में से कौन सी लगाऊंगे अच्छा रहेगा, क्या आपको टाइम दे रखा है, नहीं दे रखा, तो ये ना इसमें टाइम ये भी नहीं लगेगी, ये भी नहीं लगेगी, सेकंड बच गए, यस और नो, वी तो निकालना है, तो फार्मूला क्या बनेगा, वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as, यस और नो, वी तो निकालना है, यू कितना है भाई, 0 का स्क्वेयर करोगे तो 0, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, 2, व्हाट इज एक्सेलरेशन भाई, इट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, किस वजह से गिर रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी ले सकता हूँ इसको मैं, कितना गिरा ए से सी, ये एस से क्या लिख देंगे डिस्प्लेसमेंट एक्स, समझ में आया कि नहीं आया भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी स्क्वायर, 2gx आ गया अभी, समझ में आई बात है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी लिख दें, कितना होगा, हाफ एम वी स्क्वेयर, आपको वी स्क्वायर का वैल्यू दे रखा है भाई, कितना वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हाफ एम वी स्क्वेयर गिवन है इंटू 2gx, 2 से जो 2 काट दूँ, कितनी वैल्यू होगी, mgx भी, कितनी वैल्यू होगी इसकी, mgx, समझ में आया कि नहीं आया। पोटेंशियल क्या होता है, सिंपल है भाई, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, mgh, h कितना भाई, ये है या ये है, बता दो जल्दी से मेरे को, x देख लो भाई, कितनी हाइट है, हाइट निकालना आपको, बॉडी यहाँ पे आ चुकी है, कितनी हाइट है, हाइट तो ये है भाई h माइनस एक्स, समझ में आया कि नहीं आया, ये तो डिस्प्लेसमेंट है भाई, हाइट थोड़ी है ये, हाइट तो क्या है, ये है, ये h हाइट होता है, mgh लिखते हैं हम लोग उसको, समझ में आई कि नहीं आई। बच्चे गलती क्या करते हैं, ये करते हैं x लिख देते हैं इसके, x नहीं है भाई, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या है, हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, इससे बनती है ना एनर्जी, तो कितना आएगा, mgx h माइनस एक्स, h माइनस एक्स, एनी प्रॉब्लम भाई, कर पाओगे। तो पूरी एनर्जी कितनी होगी, मैकेनिकल एनर्जी सेकंड पॉइंट के लिए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दूं, ये फार्मूला होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल भी, सही है कि नहीं है, पुटिंग द वैल्यूज भी, E2 काइनेटिक कितना था, mgx प्लस पोटेंशियल कितना है, mgh माइनस एक्स, सोल्व करें इसको भी, E2 इज इक्वल टू कितना आएगा, mgx, गुणा कर लेते हैं अंदर, mgh माइनस mgx, क्या सही लिखा है, गुणा हो गया अंदर के, यस सर नो, mgx से mgh काट दूं, क्या बचा E2 का वैल्यू, mgh, पहले कितना आया था, mgh ही था, यस सर नो, E2 की वैल्यू कितनी आई, mgh, एनी प्रॉब्लम भाई, समझ में आ रहा है।
जल्दी कीजिए। क्या था? बी एट पॉइंट बी भाई। अब बी पे चेक करो भी क्लास, बी यहाँ पे आ जाएगी बॉडी, तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी देख लो। जब बी पॉइंट पे पहुंचेगी उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? बिल्कुल नहीं होगी, जीरो होगी। पहुंचने के बाद होगी जीरो, तो पहुंचेगी पूछ रहा हूँ मैं, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से पहुंचेगी। यस और नो? जब बी पे पहुंच गई तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उस टाइम भी। यस और नो? पहुंचने के बाद हो सकता है जीरो हो जाए। यस और नो? लेकिन जब पहुंची तो वेलोसिटी थी उसकी भाई उस टाइम। यस और नो? कहाँ से पहुंची है ये? यहाँ से यहाँ पे। तो यू कितना है? मैं मान लेता हूँ लेट वी क्या है भाई? वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट बी। बी पे कितना वेलोसिटी है? वी मान लेते हैं। यू कितना है इसका? जीरो है, इनिशियल तो वही थी, ऐसे गिराई गई थी। यस और नो? तो यू कितना था? जीरो। भी कर लोगे? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ है वही, फिर वी निकालना मेरे को दोबारा से। फार्मूला क्या लगाओगे वी निकालने के लिए? वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as। 2as यही फार्मूला करना है। वी निकालना है, वी स्क्वेयर यू, जीरो का स्क्वेयर करोगे जीरो, 2 ए की जगह पे जी। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? ए से बी आने में पूरा एच लगा, एच। तो वी स्क्वेयर की वैल्यू कितनी? 2gh। कितना? 2gh। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? 1/2 mv स्क्वेयर। फार्मूला क्या बनेगा बताइएगा जल्दी से। 1/2 m है इंटू वी स्क्वेयर कितना भाई? 2gh। 2 से 2 काट दें। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी? कितना हुआ? देखो mg फार्मूला आ रहा है किसका? काइनेटिक का। यस और नो? कितना? mgh। एनी प्रॉब्लम भाई? क्या आप बता सकते हो मेरे को बी पॉइंट पे कितना हाइट है? हाइट तो मिला नहीं कुछ, ग्राउंड पे आ गया अभी हम लोग। कितना हाइट है? जीरो। अगर एच का वैल्यू जीरो है बी पॉइंट पे, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी? mgh होता है। जीरो इंटू समथिंग जीरो भी। यस और नो? यानी आपको ये पॉइंट बताता है कि पूरी पोटेंशियल कहाँ पे चली गई? काइनेटिक में चली गई। समझ में आई कि नहीं आई? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E3? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कर दूं तो E3 इज इक्वल टू सिंपल mgh प्लस जीरो। यानी तीनों एनर्जी क्या हो रही हैं? बराबर हो रही हैं भाई। आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लीजिए, आंसर में से क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो एनर्जी क्या होती है? कंजर्व होती है हमेशा। कंजर्व या कांस्टेंट बोलते हैं इसको हम लोग। कर लोगे? एनी प्रॉब्लम भाई? अब देखिए भाई, इसमें एनर्जी के कई तरह के फॉर्म हो सकते हैं। तो कुछ एक नाम लिया मैंने, काइनेटिक लिया है, पोटेंशियल लिया है, मैकेनिकल लिया है, और भी तो होती है एनर्जी। तो सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, मैं लिखवाऊंगा, इनको बताऊंगा आपको। सिर्फ फॉर्म ऑफ एनर्जी लिख दीजिएगा, सिंपल फॉर्म ऑफ एनर्जी। भी डिफरेंट फॉर्म होती है एनर्जी की, आपने सुना भी होगा ये चीज़ें सारी। फॉर्म ऑफ एनर्जीज भी, पहला पॉइंट लिखिए हीट एनर्जी। भी सुना होगा हीट एनर्जी। हीट एनर्जी क्या होती है? जब भी किसी चीज़ को जलाते हैं, बर्न करते हैं, वहाँ से जो निकलता है वो क्या है? इट इज हीट एनर्जी। भी सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। कर लोगे? नेक्स्ट लिखिए हीट एनर्जी हो गया। नेक्स्ट लिखिए न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी सुना है? या एटॉमिक एनर्जी लिख दो। एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी क्या लिखवाएं? जब बर्न करें, जब हीट करें, वो लिखाएं। कुछ नहीं लिखना है इसमें, आप ऑब्वियस बात है, सबको पता होता है चीज़ों का भी। एटॉमिक एनर्जी क्या होती है? जब किसी एटम को तोड़ने से जोड़ने से एनर्जी निकलती है, वो क्या कौन सी है? एटॉमिक एनर्जी होती है। अपने 10वीं में पढ़ा होगा न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन वगैरह टॉपिक्स वगैरह। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सिंपल एक नाम लिख देंगे सर आपको भी। एटॉमिक एनर्जी समझ में आया? एटम को जोड़ने में या तोड़ने में जो एनर्जी निकलती है वो क्या है? एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं उसको। आगे लिखिए साउंड एनर्जी। सुना होगा, साउंड को ट्रेवल करना है यहाँ से वहाँ तक, इट इज़ साउंड एनर्जी भाई। सिंपल है, कर लोगे? सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी जो किससे निकलती है?
धूप से निकलती है, जो सनलाइट से निकलती है एनर्जी, वो कौन सी है? सोलर एनर्जी। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी ये कौन सी है? पेट्रोल और डीजल जो बर्न होते हैं, जो एनर्जी निकालते हैं, वो कौन सी है? केमिकल एनर्जी है। यस और नो? इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत फॉर्म है भाई, कितनी लिख लो। इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट के फ्लो होने से जो एनर्जी निकलती है वो कौन सी? इलेक्ट्रिक एनर्जी। यस और नो? कर लोगे? और बताओ कोई नाम। वेव एनर्जी, जो उसमें साउंड लिखवाया उसी में से है, वेव एनर्जी भी। विंड एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, कितने नाम है भाई? यस और नो? हाँ, एक्चुअल में क्या नहीं है, हम हर एक बॉडी किसका पार्ट है? एनर्जी का पार्ट है अभी। कर लोगे? तो कई तरह की एनर्जी हो सकती है। मसल एनर्जी, मसल एनर्जी, जो आप काम करते हो वो एनर्जी कहाँ से आती है? आपकी मसल से आती है। इट इज ऑल मसल एनर्जी भी। ठीक है, और कोई नाम? बहुत हैं भाई। ठीक है, अब इसमें ये है कि जब हम लॉ पढ़ते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ते हैं, ये लिखा जाता है कि एक एनर्जी की फॉर्म दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है अभी। डिस्ट्रॉय नहीं होती, बना नहीं सकते, लेकिन क्या होती है? ट्रांसफर कर सकते हैं अभी। तो एनर्जी कंजर्वेशन कैसे बताता है भाई? लिख लीजिएगा इसमें। अगर मैं बल्ब की बात करता हूँ भाई, लिखने जो तो नहीं, सिंपल समझ लीजिएगा। बल्ब, कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है अभी? इलेक्ट्रिक लाइट एनर्जी में जा रही है। पंखा चल पड़े तो इलेक्ट्रिक मैकेनिकल में जा रही है। गाड़ी चले तो केमिकल मैकेनिकल में जा रही है। यस और नो? पंखा चलने से मैकेनिकल विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बल्ब गर्म हो गया, लाइट इनटू हीट एनर्जी। यस और नो? कोई पूछ ले भैया बल्ब में किस तरह का कन्वर्जन हो रहा है, लिख सकते हो? बल्ब में किस तरह का हो रहा है कन्वर्जन? इलेक्ट्रिक से लाइट, लाइट से हीट भाई। यस और नो? इलेक्ट्रिक से लाइट, लाइट से हीट। तो इस तरह से एनर्जी क्या करती है? ट्रांसफर होती है भाई, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। तो एनर्जी क्या हमेशा क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो एनर्जी हमेशा क्या रहेगी? कांस्टेंट। इस लॉ को लिखते हैं, चलो एक बार। टॉपिक नाम लिखाइएगा कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी भी। कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी। लिखिए स्टेटमेंट इसका, लिखिए। एनर्जी कैन बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वी कैन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं? सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में भी। यस और नो? देख लीजिए इसी में, टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट भी। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। मास एनर्जी रिलेशन भी। नेक्स्ट टॉपिक है मास एनर्जी रिलेशन। ये दिया था अल्बर्ट आइंस्टाइन ने टॉपिक, और इसमें बोला था कि कोई तो रिलेशन होता होगा मास और एनर्जी के बीच में भी। इसने पहली बार ये बताया, वी कैन कन्वर्ट मास इनटू एनर्जी एंड एनर्जी इनटू मास भी। हम एनर्जी को मास में बदल सकते हैं और मास को एनर्जी में बदल सकते हैं भी। ठीक है, और इक्वेशन क्या दिया? इज इक्वल टू mc स्क्वायर, इज इक्वल टू mc स्क्वायर। लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी, और एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास भी, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। तो पहला साइंटिस्ट जिन्होंने बताया कि मास को एनर्जी में बदला जा सकता है भाई, बाय दिस इक्वेशन भी। ई क्या है इसमें? ई है एनर्जी भी। एम क्या है? मास। व्हाट इज सी? ये स्पीड ऑफ लाइट भी, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड भी। पूरा देखा जाए तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड भी। लिखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन। कोलिजन क्या होता है अभी? सिंपल सी डेफिनेशन है, जो दो ऑब्जेक्ट स्ट्राइक करते हैं अभी, क्या बोलते हैं उसको? कोलिजन बोलते हैं।
अब कोलिजन दो तरह का हो सकता है, एक सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो एक होता है फिजिकल कोलिजन, एक होता है नॉन फिजिकल कोलिजन्स भी। जब बॉडी एक्चुअल में स्ट्राइक करती हैं तो क्या बोलते हैं उसको, फिजिकल कोलिजन्स। अब जो बॉडी आ रही है, चार्ज आ रहे हैं, मैग्नेट आ रही हैं, दूर से भाग जाती हैं, यस और नो, तो क्या क्या होता है, नॉन फिजिकल कोलिजन है भाई। हमें पढ़ना है फिजिकल कोलिजन के बारे में, ठीक है। तो ये भी दो तरह का होता है, बाद में बताएंगे, एक बार इसको लिखिएगा, कोलिजन क्या होता है। कोलिजन इज ए आइसोलेटेड इवेंट, collision is a isolated events in which two or more body, लिखिएगा भाई, two or more body collide, two or more body collide with strong force way, two or more body collide with strong force। लिखिए इसी में टाइप्स ऑफ कोलिजन में। टाइप्स ऑफ कोलिजन, पहला है इलास्टिक कोलिजन भी, इलास्टिक कोलिजन, स्पेलिंग ये होती है क्या, ELASTIC। इलास्टिक कोलिजन दूसरा है भाई इन इलास्टिक कोलिजन भी, इन इलास्टिक कोलिजन दो तरह का है, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन भी। दोनों में फर्क क्या देखेंगे अभी, ठीक है। देखिए इससे पहले कुछ और टॉपिक भी करने हैं हमको, सिंपल से पहले देख लेते हैं कि होता क्या है अभी। देखिए दो बॉडीज आ रही हैं अभी, एक बॉडी का मास m1 मान लेते हैं, एक का मास m2 मान लेते हैं, चल रही हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन में भी, विद वेलोसिटी u1 विद वेलोसिटी u2 भी। इनको कोलाइड करवाना हो तो क्या होना चाहिए अभी इस कंडीशन के साथ, किसका स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, किसकी, बराबर पे हो जाएंगे कोलिजन भी, नहीं होगा, ये ज़्यादा होगी तो आगे निकल जाएगी, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए कोलिजन कराने के साथ। यानी जब बॉडी चल रही हैं इसके पास क्या होगी, एनर्जी भी होंगी, काइनेटिक भी होगी, यस और नो, मोमेंटम भी होगा, MV लिखते हैं उसको हम लोग, और एनर्जी कंजर्वेशन को फॉलो भी करेगा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल वाले को, यस और नो। जिस कोलिजन के अंदर तीनों चीज़ कांस्टेंट हो गई, कौन सी, एनर्जी कांस्टेंट हो, मोमेंटम कांस्टेंट हो और काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट हो, वो क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। कर लोगे, यानी क्या है, यह था बिफोर कोलिजन, कोलिजन कर गया ऐसे करेगा, उसके बाद भी चलेंगी बॉडी, ये क्या है, आफ्टर कोलिजन भी, अब चल रही है इसके बाद, पहले ये हुआ, अब ये हुआ, मास कितना है इसका m1, मास कितना है m2, ये वेलोसिटी v1 है, ये वेलोसिटी v2 है, यस और नो। इसको बोलते हैं बिफोर कोलिजन, इसको बोलते हैं आफ्टर कोलिजन, इसको बोलते हैं ऑन द कोलिजन भी। कर लोगे, अगर किसी कंडीशन के दौरान बिफोर वाली चीज़ें कौन सी, एनर्जी, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, आफ्टर के बराबर हो जाएंगे, जो कोलिजन होगा वो क्या होगा, इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, ओके। एनर्जी मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। अगर बराबर होते हैं तो कोलिजन क्या होता है, इलास्टिक कोलिजन होता है। समझ में आया कि नहीं आया। अब बात करते हैं इलास्टिक कोलिजन की। देखो भाई एनर्जी हर जगह कांस्टेंट रहती है, मैंने बोला था आपको ये बात, इसमें एनर्जी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, इसमें भी रहेगा। मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट भी, आपने पढ़ा हुआ कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम भी, कि फोर्स को अगर कांस्टेंट, फोर्स को जीरो कर दूँ ना तो मोमेंटम क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट बनता है। यूनिट नंबर 3 में आएगा, फर्स्ट में भी आ चुका होगा। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, उसमें भी वो सेम रहना है। बच गया कौन, काइनेटिक एनर्जी। हो सकता है इसकी वेलोसिटी अलग हो गई, इनकी अलग हो जाए। अगर वेलोसिटी अलग हो गई तो एनर्जी बदल जाएगी भी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो इन इलास्टिक में क्या होता है,
काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज नॉट इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। बस इतना ही फर्क होता है दोनों में। पहले वाले केस में क्या है, तीनों बराबर होती हैं, और इसमें क्या होती है, सिर्फ दो बराबर होती हैं, थर्ड वाली बराबर नहीं होती भी। कौन सी थर्ड? काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं होती। यस और नो? इसको बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन, इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक कोलिजन। फर्स्ट पॉइंट है इलास्टिक कोलिजन। इसमें लिखिए भाई इन, ऐसे लिखना भाई, इन, ये आई एन वाला इन है, इन इलास्टिक कोलिजन। ये इलास्टिक नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं किसकी बात कर रहा हूँ? इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इन इलास्टिक कोलिजन, पहला पॉइंट लिखिए, इन इलास्टिक कोलिजन, फर्स्ट पॉइंट, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट भी। टोटल एनर्जी क्या रहती है हमेशा? कांस्टेंट भी। कंजर्व बोल लीजिए, कर लोगे। दूसरा पॉइंट, टोटल मोमेंटम, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट भी। यस और नो? मोमेंटम भी क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये तो हमेशा कांस्टेंट रहेंगे दोनों। एक और चीज है, काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो कांस्टेंट भी, आल्सो कांस्टेंट। मतलब क्या इस बात का भाई कि एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, सेम रहेंगी। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, सेम रहेगा। काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल टू आफ्टर कोलिजन, सेम रहेगा। यस और नो? ये कौन सा है? काइनेटिक, सॉरी, इलास्टिक कोलिजन। कर पाओगे? सेकेंड पॉइंट है इन इलास्टिक कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन भी। इसमें लिखिए इन इलास्टिक कोलिजन भी, ऐसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है भाई? पहला पॉइंट लिखिए, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट, इसमें भी रहेगी, टोटल एनर्जी इज कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? सेकंड पॉइंट डालिए, टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ये भी सेम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टोटल लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ऐड कर लिया। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा भाई? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी इज नॉट ए कांस्टेंट। कोई क्वेश्चन पूछ लेना कि किस में होता है भाई या कंजर्व एनर्जी, तो एक ही में होता है, इलास्टिक में भाई। कौन सी? काइनेटिक। बाकी तो वही चीजें सारी इसमें, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन भी इज नॉट इक्वल टू किसके? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन भी। समझ में आ रहा है? ये बराबर नहीं होती भी, इज नॉट इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। उसमें क्या होती है? बराबर होती है। अगर ये बात करता हूँ कांस्टेंट है, मतलब ये है कि बिफोर वाले चीजें आफ्टर वाले की क्या हैं? बराबर हैं सारी। कर पाओगे? तो टॉपिक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस भी, इसको स्मॉल ई से लिखते हैं भी, ठीक है? ये क्या चीज़ है अभी देखिए, देखो भी क्लास, मेरे पास दो बॉडी हैं कोलिजन करने के लिए, कम से कम दो बॉडी तो चाहिए मेरे को। दो बॉडीज हैं अभी, मास m1 ले लेते हैं, मास m2 ले लेते हैं। इनिशियली ये चल रहा है विद वेलोसिटी u1 भी, ये चल रही है विद वेलोसिटी u2। यस और नो? ये काम है बिफोर कोलिजन का भी। कोलिजन करवाना है तो पक्की बात है भाई, u1 की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए u2 से भी। u1 इज ग्रेटर देन u2। समझ में आया? अब कुछ टाइम के बाद क्या होगा? बॉडी कोलिजन करेंगी, यहाँ पे बॉडी क्या कर गई? कोलिजन कर गई। आफ्टर कोलिजन क्या होगा भाई? फिर बॉडी चलेंगी। ये एक बॉडी यहाँ पे है, मास कितना? m1। एक बॉडी यहाँ पे, मास कितना? m2। अब ये भी जा रही है विद सम वेलोसिटीज भी। ये फाइनल है v1 v2। यस और नो? अब इनमें ज़्यादा कौन है? v1 बड़ा कि v2 बड़ा? सोच लो।
एक बॉल जा रही है, ये बॉल स्पीड से आ रही है, धक्का मारी तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है। यस और नो? तो इसमें क्या होता है, v2 इज ग्रेटर देन v1। तो आपको रेशो निकालनी है, इन दोनों की रेशोज में क्या फर्क पड़ रहा है, उसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस। ठीक है, डायग्राम बना लीजिए एक बार। हो गया भी? लिखिए, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन is the ratio of coefficient of restitutions is the ratio of relative velocity of the bodies after collision, relative velocity of the body after collision to relative velocity of the body before collision। हाँ जी, दोबारा सुनिए। इट इज द रेशियो ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर कोलिजन टू TO, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन। समझ में आया? इसको ई से लिखते हैं अभी। क्या लिखवाया गया है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडीज हैं, ठीक है, आफ्टर कोलिजन टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द बॉडी बिफोर कोलिजन। भी समझ में आ रहा है? बिफोर कोलिजन्स। इस रेशो को क्या बोलते हैं हम लोग, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस बोलते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी आती है। देखिए, इमेजिन करो आप एक बाइक पर जा रहे हो जिसका स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, ओके, और एक बस में जा रहा है जिसका स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो बाइक वाले पैसेंजर की हिसाब से व्हाट इज द स्पीड ऑफ बस भी 30 होती है, याद है ना? कैसे करते हैं, t-50, यस और नो? बाइक ऐसे जा रही है विद 50 किलोमीटर पर आवर सेम स्पीड से, और बस ऐसे जा रही है भाई विद 80 किलोमीटर पर आवर। तब की बार हम क्या करते हैं, वेलोसिटी का जोड़ देते हैं भाई, यस और नो? लिखते कैसे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, VA माइनस VB। याद है कि नहीं है? अगर उल्टा हो तो ये माइनस का क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी। जब आप एक वेलोसिटी का कंपैरिजन किससे करते हैं, दूसरे के साथ करते हैं। दोनों एक साथ जा रही हो तो 0 में इस बिफोर कोलिजन की वेलोसिटी निकालें, बड़ा कौन है इनमें, U1 बड़ा है। तो कितना आंसर आएगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दूं, U1 माइनस U2। सेम डायरेक्शन में तो माइनस करना पड़ेगा भाई, यस और नो? इसमें बड़ा कौन है, V2। तो क्या करें, V2 माइनस V1 नेट निकालने के लिए, रिलेटिव निकालने के लिए। ये हो गया आफ्टर कोलिजन और ये हो गया बिफोर कोलिजन। तो ई का वैल्यू कितना हुआ, आफ्टर कोलिजन कैसे लिखोगे, V1 माइनस V2, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, सॉरी V2 बड़ा है, कैसे लिखोगे, V2 माइनस V1। सही लिखा है भाई? डिवाइड बाई बिफोर कोलिजन कैसे लिखोगे, U1 माइनस U2। दिस इज द फार्मूला फॉर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशंस। केस इलास्टिक कोलिजन का होगी, मान लेते इलास्टिक कोलिजन केस कर रहे हैं हम लोग, ये तो क्या होगा उसके अंदर भी, वेलोसिटी बिफोर और वेलोसिटी आफ्टर सेम रहेंगे, यस और नो? तो चेंज यहाँ पे हुआ वेलोसिटी में, वही चेंज कहाँ पे होना है, यहाँ पे भी होना है, उसमें सब कुछ सेम रहता है भाई, यस और नो? तो कितना आंसर आएगा, जितना ये है उतना ये है, कट के 1 आंसर बनेगा भाई। और इलास्टिक कोलिजन भी, फॉर इलास्टिक कोलिजन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, ये 1 होती है। ये भी बराबर, ये भी बराबर, कटोगे आंसर 1 आएगा, यस और नो? तो कितना वैल्यू E का, 1। बताता है कि बिफोर आफ्टर की वैल्यू क्या रहती हैं, सेम रहती हैं। कर लोगे?
अगर कोई बॉडी परफेक्टली इनइलास्टिक हो तो क्या होगा? उसका मतलब ये होता है भाई, किसी एक बॉडी को रेस्ट पे मान लो, अब स्ट्राइक कर रही है, ट्रक जा रहा है, ट्रक खड़ा है, आप साइकिल लेके जा रहे हो, स्ट्राइक कर गया, क्या होगा? वहीं पे गिर जाओगे भाई। नेट वेलोसिटी कितनी लास्ट में? 0। यस सर ना, कुछ नहीं होने वाला भाई इसका। उसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सॉरी परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन्स भी। खड़ी हुई बॉडी पर स्ट्राइक करवाना है, अभी हो सकता है वहीं पर रुक जाए बॉडी। यस सर नो। तो नेट कितना? आफ्टर कितना? आफ्टर तो 0 हो गया बेचारा। तो आफ्टर बाई बिफोर आंसर क्या आएगा? 0 आएगा अभी। तो लिख लीजिए फॉर इन इलास्टिक कोलिजन भी। ये एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ से कितना वैल्यू होता है भाई? 0 होता है। ई का वैल्यू 0।